जय हिंद। इस वीडियो में हम एक नए तरीके को सीखेंगे। तो हम देखते हैं हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो हम सीखेंगे हाउ मैनी वाले वाक्य। जैसे है हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू। यहाँ पर 3 वाक्य हैं। टोल्ड मैंने तुम्हें कहा है या बताया है, एक्सप्लेनेड मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, और वार्नेड मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है या चेतावनी दी है। इसी को दूसरे तरीके से कहेंगे आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन इसको देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई एक्सप्लेन्ड यू। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई वार्नेड यू। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है या मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है। अब इनको इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको लेकर चलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है या बताया है ना। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पर जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन रहेगी यहाँ तक, जहाँ तक आएगा ये। इसके साथ साथ अगर ये हम वाक्य बोलेंगे तो इसमें पे अटेंशन टू व्हाट एवर ये वाक्य रहेगा यहाँ तक। ठीक है, मैं आपको स्टिक से बताता रहूँगा। तो ये जहाँ तक लाइन है, ये इसका मतलब है कि लाइन 1-2 वाक्यों तक रहेगी। ये लाइन है तो यहाँ तक 1 वाक्य तक रहेगी। ये लाइन है, ये लाइन है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा। ये मैं आपको बताता रहूँगा कि ये रेखा कहाँ से कहाँ तक रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि। अब ये नोट टू इन सब के साथ रहेगा। देखते हैं कहाँ तक रहेगा। यहाँ तक रहेगा वैसे, इस यहाँ तक नोट टू वाले वाक्य देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नोट टू टॉक ईच अदर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक दूसरे से बात मत करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नोट टू टॉक टू मच। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ज़्यादा बातें मत को। ध्यान देना है, नोट टू इसके साथ भी आया है, नोट टू इसके साथ भी आया है और सबके साथ आएगा। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नोट टू जोक विद अदर्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दूसरे के साथ मजाक मत करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नोट टू पे अटेंशन टू वाट अदर्स से। ध्यान देना, इसके साथ साथ अब पे अटेंशन भी आया है, तो आएगा नोट टू पे अटेंशन टू वाट अदर्स से। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। अब उसके बाद पे अटेंशन इसके साथ भी आएगा और पे अटेंशन इसके साथ भी आएगा। अब देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नोट टू पे अटेंशन टू वाट अदर्स आर डूइंग। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान मत दो। उसके बाद आता है हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नॉट टू पे अटेंशन टू वाट अदर्स सेइंग। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो कि क्या कह रहे हैं, है ना। ये हो गया। अब हो गया हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नॉट टू। अब यहाँ पर पे अटेंशन वाला बाकी खत्म हो गया है। अब पे अटेंशन नहीं आएगा, ध्यान देना। अब नोट टू आएगा। नॉट टू वेस्ट योर टाइम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना समय बर्बाद मत करो। उसके बाद होता है हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि गलत काम मत करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नॉट टू वंडर एमनेस। मैंने तुमसे वंडर मन घूमना, एमनेस का मतलब होता है फालतू। तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि फालतू मत घूमो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नॉट टू प्ले वीडियो गेम्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वीडियो गेम्स मत खेलो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नॉट टू ड्राइविंग फास्ट। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि गाड़ी तेज मत चलाओ। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नॉट टू ईट फास्ट फूड। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि
फास्ट फूड मत खाओ। यहाँ पर फास्ट फूड की जगह ऑयली फूड हो सकता है, स्पाइसी फूड हो सकता है और गुटखा हो सकता है। नॉट टू ईट गुटखा है, ऐसा भी हो सकता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट नॉट टू ट्राई टू डिसीव मी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो और मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। एक में धोखा देने की हो जाएगा, एक में मूर्ख बनाने की कोशिश हो जाएगा। यहाँ तक वाक्य खत्म हो गया। ये नॉट टू वाले वाक्य यहाँ तक खत्म हो गए। अब आगे देखते हैं। अब जब हमने कहा कि नॉट टू वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, तो इसके आगे हम क्या जोड़ सकते हैं? इसके आगे हम जोड़ सकते हैं टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। टाइम बहुत मूल्यवान है। यू विल नॉट गेट दिस टाइम अगेन, तुम्हें यह समय दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। अब इसके बाद क्या आता है? दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू डू समथिंग, यह तुम्हारे लिए सही समय है कुछ करने का। इसी वाक्य में हम आगे बोल सकते हैं, इसी वाक्य में ध्यान दीजिएगा। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू डू समथिंग, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू लर्न समथिंग, तुम्हारे लिए कुछ सीखने का सही समय है। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, तुम्हारे लिए यह आगे बढ़ने का सही समय है। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू सक्सीड, तुम्हारे लिए सफल होने का सही समय है। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गिव अप बैड हैबिट्स, तुम्हारे लिए ये बुरी आदतें छोड़ने का सही समय है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू एडोप्ट गुड हैबिट्स, तुम्हारे लिए यह अच्छी आदतें अपनाने का सही समय है। इसके साथ ऐसी बातें हो सकती है। अब देखते हैं इसके बाद। जब हमने कहा कि नॉट टू पे अटेंशन टू वाट अदर से, तो हम उसका इसके आगे बोलेंगे फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान दो। उसके बाद बोलेंगे टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, तुम्हें उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए जितना तुमसे संभव हो सकता है। उसके बाद होता है टू लिसन केयरफुली व्हाट योर टीचर सेज, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं। यू पे टू मच अटेंशन टू व्हाट अदर से, तुम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, जो दूसरों की बात दूसरे कहते हैं तुम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो, जो दूसरे करते हैं तुम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो। दैट इज़ वाई, इसलिए यू आर नॉट लर्निंग, इसीलिए तुम नहीं सीख रहे हो। क्यों नहीं सीख रहे हो? क्योंकि यू पे टू मच अटेंशन टू वाट अदर से, तुम दूसरों की कई बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हो, तुम दूसरे के काम पर ज़्यादा ध्यान देते हो। दैट इज़ वाई, इसीलिए यू आर नॉट लर्निंग, इसीलिए तुम नहीं सीख रहे हो। अब यू आर नॉट इन सबके साथ आएगा। यू आर नॉट सक्सेडिंग, इसीलिए तुम सफल नहीं हो रहे हो। यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इसीलिए तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, इसीलिए तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। एबल टू का मतलब होता है किसी काम को कर सकना, है ना, तो तुम जो कर नहीं पा रहे हो। सो यू हैव बैड हैबिट्स, इसीलिए अगर तुम्हारे पास खराब आदतें हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अभी पढ़ें, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बारे में अभी फिर समझेंगे। अब ये होता है यहाँ पर ये नोट टू रहेगा और इन फ्रंट ऑफ मी रहेगा। इस वाक्य के बीच में ये वाला नंबर से आता रहेगा। सुनते हैं। नॉट टू मैक्स एक्सक्यूजेस इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बहाने मत बनाओ, है ना। उसके बाद हो जाएगा नॉट टू, अब ये आ जाएगा नॉट टू चीट एनीवन इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने किसी को धोखा मत दो। नॉट टू प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने दिखावा मत करो। नॉट टू लाई इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने झूठ मत बोलो। नॉट टू एक्ट टू स्मार्ट, तुम मेरे सामने ज़्यादा चालाक मत बोलो। ये सब हो गया इसके आगे। अब आगे इसको देखते हैं, इसके आगे क्या हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अब एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज यू पे अटेंशन टू वाट अदर्स डू, जब तक तुम दूसरे क्या करते हैं इस पर ध्यान दोगे, जब तक, इसे का मतलब डू का मतलब करते हैं और से का मतलब कहते हैं, जब तक तुम दूसरों की बातों पर ध्यान दोगे कि वे क्या कहते हैं, वे क्या करते हैं, तो यह बात हो गया कि जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, फिर तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो आगे कहते हैं जब तक तुम ऐसा काम करोगे तब तक तुम सीख नहीं पाओगे या तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद बोलते हैं
डोंट फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे। डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ, जब तक तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे तो क्या होगा, जब तुम ये सारे काम नहीं करोगे तो यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। यू कैंट डू एनीथिंग, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। यू कैंट लर्न, तुम सीख नहीं सकते हो। एक बार इसको समझ लेते हैं। एज लॉन्ग एज यू पे अटेंशन टू वाट अदर्स डू, वाट अदर्स से, जब तक तुम दूसरों के काम पर ध्यान देते हो, जब तक तुम दूसरे की बातों पर ध्यान देते हो तो क्या होगा, यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट मोर फॉर, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। उसके बाद होगा डोंट फोकस ऑन योर वर्क, तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते हो। डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में नहीं सोचते हो। तो जब तुम ये काम नहीं करोगे तो ये होगा, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम कुछ सीख नहीं सकते। अब आगे देखते हैं। सो इफ यू वांट टू मूव अहेड, सो मतलब इसलिए या तो अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लाइन सबके साथ आएगी। इफ़ यू वांट टू लर्न सम वर्क, अगर तुम कोई काम सीखना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। देन यू हैव टू स्टॉप पेइंग अटेंशन टू व्हाट अदर्स से, तो तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा। स्टॉप मीन्स रोकना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। हैव टू का मतलब है यहाँ पर करना है, तो हम इस अर्थ में पढ़ता है भी, पढ़ेगा भी लगा सकते हैं। देन यू हैव टू स्टॉप पेइंग अटेंशन टू व्हाट अदर्स से एंड व्हाट अदर्स डू, तुम्हें दूसरों की बातों पर, दूसरे कामों पर ध्यान देना छोड़ना होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट, यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट, तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट, इसके आगे जगह नहीं है तो हो जाएगा यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट योर वर्क। यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट योर वर्क, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है। यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट बीइंग सक्सेसफुल, तुम्हें सफल होने पर ध्यान देना है। यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट डूइंग समथिंग, तुम्हें कुछ करने पर ध्यान देना है। इस वाक्य के आगे जितने मैंने बोलने हैं वो आपको लिख लेना है। इसके बाद होता है इवन आफ्टर, इतना, इवन आफ्टर आई हैव एक्सप्लेन्ड सो मच, इसका मतलब हो गया मेरे इतना समझाने के बाद भी। इवन आफ्टर आई हैव एक्सप्लेन्ड सो मच, मेरे इतना समझाने के बाद। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो, ध्यान देना एबल टू आ गया, कर पा रहे हो। तो अगर इसको हमने बोला होता इफ़ यू आर नॉट, आईएनजी लगाते, लेकिन एबल टू लगा दिया तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। इफ़ यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, अगर तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इफ़ यू आर नॉट, इसके आगे सफल नहीं हो पा रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा बी सक्सेसफुल। बी, अगर तुम सफल नहीं हो पा रहे हो तो यह सब आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है व्हेन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क, जब तुम कोई काम करना नहीं चाहते हो। ये लाइन सबके साथ रहेगी। व्हेन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क, जब तुम कोई काम करना नहीं चाहते हो। व्हेन यू डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड, जब तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। व्हेन यू डोंट वांट टू लर्न एनी वर्क, जब तुम कोई काम कर सीखना नहीं चाहते हो। व्हेन यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल, जब तुम सफल होना नहीं चाहते हो। व्हेन यू डोंट वांट टू गिव अप योर बैड हैबिट्स, जब तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ना नहीं चाहते हो। यहाँ पर दो वाक्य हैं। व्हेन यू डोंट वांट टू गिव अप योर ड्रामा, जब तुम अपना नाटक छोड़ना नहीं चाहते हो। व्हेन यू डोंट वांट टू वर्क हार्ड, जब तुम कठिन परिश्रम करना नहीं चाहते हो। जब तुम ये नहीं करोगे तो क्या होगा। देन नो वन कैन हेल्प यू, तब तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर सकता है। देन नो वन कैन टीच यू, तब तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता है। देन नो वन कैन टेक यू फॉरवर्ड, तब तुम्हें कोई भी आगे नहीं ले जा सकता है। देन नो वन कैन मेक यू सक्सेसफुल, तब तुम्हें कोई भी सफल नहीं बना सकता है। मेक का मतलब होता है बनाना। अब इसी वाक्य में अगर हम डोंट हटा देते हैं, है ना, और व्हेन हटा देते हैं तो वाक्य में क्या बन जाएगा, यू वांट टू, क्या हो जाएगा, व्हेन हटा देते हैं
और डोंट हटा देते हैं तो बचेगा क्या? मान लो ये भी व्हेन भी हट गया और डोंट भी हट गया तो बचा क्या? यू बचा और वांट टू बचा। तो हम डोंट की जगह यहाँ व्हेन की जगह इफ लगा देते हैं, यहाँ यू रहेगा ही, यहाँ लगाते देते हैं रियली सचमुच। इफ यू रियली वांट टू, अगर तुम सचमुच में चाहते हो तो अब इसी को वाक्य बन जाएगा। ध्यान देना, मैं यहाँ बोलूँगा इफ यू रियली वांट टू डू एनी वर्क, अगर तुम सचमुच में कोई काम करना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड, अगर तुम सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू लर्न एनी वर्क, अगर तुम वास्तव में कोई काम सीखना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर तुम वास्तव में सफल होना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू गिव अप योर बैड हैबिट्स, अगर तुम सचमुच में अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू गिव अप ड्रामा, अगर तुम अपना ड्रामा नाटक करना छोड़ना चाहते हो। इफ यू रियली वांट टू वर्क हार्ड, अगर तुम सचमुच में कठिन परिश्रम करना चाहते हो, तब क्या होगा? देन नो वन, अब ये नो वन के बाद नो वन कैन स्टॉप यू, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, तब तुम्हें, अगर तुम ये सारे काम करते हो तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, तब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये तो हमने यहाँ तक देखा। अब हम कुछ बातें, जगह नहीं है लेकिन इसके टॉपिक से है, तो इसीलिए इस वीडियो में इसको ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। तो हम कहते हैं इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न एनी वर्क, अगर तुम कोई काम नहीं सीख पा रहे हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, अगर तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब हो गया, इसको हम अगर जो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में और आगे करेंगे तो होगा इफ़ यू आर नॉट सक्सीडिंग, अगर तुम सफल नहीं हो रहे हो। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग एनी वर्क, अगर तुम कोई काम नहीं सीख रहे हो तो देन यू मस्ट हैव एक्टेड, तब तुमने जरूर दिखावा किया होगा। देन यू मस्ट हैव प्रटेंडेड, तब तुमने जरूर नाटक किया होगा। देन यू मस्ट हैव नॉट वर्केड हार्ड, तब तुमने जरूर कठिन परिश्रम नहीं किया होगा। देन यू मस्ट हैव नॉट बीन थॉट बाय ए गुड टीचर, तब तुमने जरूर एक अच्छे टीचर से नहीं सीखा होगा। देन यू मस्ट हैव नॉट पेड अटेंशन टू योर वर्क, तब तुमने जरूर अपने काम पर ध्यान नहीं दिया होगा। देन यू मस्ट हैव योर वर्क प्रॉपरली, तब तुमने अपना काम सही से नहीं किया होगा। देन यू मस्ट हैव नॉट डन योर वर्क प्रॉपरली, उसके बाद होगा देन यू मस्ट हैव प्रटेंड टू डू द वर्क, तब तुमने जरूर काम करने का दिखावा किया होगा। ये तो ये हो गया। इसके अलावा हम और बहुत सी बातें करते हैं, जैसे अब यहाँ पर ध्यान से देना है, अगर तुम्हारे पास बहाने बनाने की आदत है तो कैसे हो जाएगा? इफ़ यू हैव ए हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज, अगर तुम्हारे पास बहाने बनाने की आदत है। इफ़ यू हैव हैबिट ऑफ प्रटेंडिंग, अगर तुम्हारे पास नाटक करने की आदत है। इफ़ यू हैव हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग, तुम्हारे पास बात को टालने की आदत है। इफ़ यू हैव ए हैबिट ऑफ ड्रामेटाइजिंग, अगर तुम्हारे पास नाटक करने की आदत है तो क्या होगा? तुम नहीं सीख पाओगे, है ना, क्योंकि ये खराब आदतें हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से कहेंगे, इफ़ यू डोंट हैव ए हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, अगर तुम्हारे पास कठिन परिश्रम करने की आदत नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव ए हैबिट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, अगर तुम्हारे पास सफल होने की आदत नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव ए हैबिट ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, अगर तुम्हारे पास सफल होने के रूल्स को पालन करने की आदत नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव ए हैबिट ऑफ रिकॉग्नाइज ए गुड टीचर, अगर तुम्हारे पास अच्छे टीचर को पहचानने की आदत नहीं है या क्षमता नहीं है, तो क्या होगा? देन तुम नहीं सीख पाओगे। उसके बाद होता है इफ़ यू हैव गुड टीचर, अगर तुम्हारे पास अच्छा टीचर है। इफ़ यू हैव गुड गाइड, अगर तुम्हारे पास अच्छा मार्गदर्शक है। इफ़ यू हैव गुड पीपल, अगर तुम्हारे पास अच्छे टीचर हैं।
देन इट इज़ ईजियर फॉर यू टू सक्सीड, तब तुम्हारे लिए सफल होना आसान होता है। उसके बाद हम देखते हैं इफ़ यू आल्सो हैव सच हैबिट्स, अगर तुम्हारे पास ऐसी और तुम्हारे पास भी ऐसी आदत है, कैसे कहेंगे, इफ़ यू आल्सो हैव सच हैबिट्स, अगर तुम्हारे पास भी ऐसी आदत है, देन यू टू विल हैव टू गिव अप दिस बैड हैबिट्स, तो तुम्हें भी यह आदत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज यू हैव सच बैड हैबिट्स, जब तक तुम्हारे पास ऐसी आदत है, These bad habits will not let you move forward, यह आदत तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। These bad habits will not let you succeed, यह आदत तुम्हें सफल नहीं होने देगी। These bad habits will not let you learn, यह आदत तुम्हें सीखने नहीं देगी। उसके बाद होता है You have to look at your habit, तुम्हें अपनी आदत देखनी पड़ेगी। You have to identify your bad habits, तुम्हें अपनी आदत पहचाननी पड़ेगी। You have to, अब यहाँ पर है you have to that are not letting you, अगर तुम्हारे पास यह आदत है तो ये आदतें not letting you move, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। are not letting you succeed, तुम्हें सफल नहीं होने देंगी। If you want to be successful, अगर तुम सफल होना चाहते हो, then you have to give up those bad habits, तो तुम्हें वो आदतें छोड़नी होगी। अब इसको आगे देखते हैं। We call such habits bad as, हम खराब आदतें उन आदतों को कहते हैं, जैसे as means जैसे not listening to anyone, किसी की बात को नहीं सुनना, not working hard, कठिन परिश्रम नहीं करना, arguing too much, ज़्यादा बहसबाजी करना, नॉट नोइंग द आइडेंटिफाई ऑफ ए गुड टीचर, अच्छे टीचर की पहचान ना होना, कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट, किसी भी प्रकार का नशा करना, नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, अपना काम सही तरीके से नहीं करना, ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेज फॉर नॉट डूइंग इट, हमेशा काम नहीं करने के लिए बहाने बनाना, ऑलवेज प्रटेंडिंग, हमेशा नाटक करना, ऑलवेज पोस्टपोनिंग द मैटर, हमेशा बात को टालते रहना, ये हमारे पास खराब आदतें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इसी तरीके से इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बस आपको सोते समय इसको सुनना है और इसका अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ये सारी बात आपके दिमाग में आ जाएगी, इसका आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।